हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग को फिर से बद्रीनाथ अपडेट दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बद्रीनाथ में मौसम बदल चुका है, बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है, जिसमें आप लोग लाइव अपडेट देख सकते हैं। आज 7 नवंबर का दिन है और 7 नवंबर आप देख सकते हैं भूबैकुंठ बद्री धाम में सुबह भी बारिश और बर्फबारी हुई, और शाम को तो होती ही है क्योंकि मौसम बदल जाता है। और इसके बाद आपको पता है कि आने वाले 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। उसके पश्चात आपको भूबैकुंठ बद्री धाम के जो दर्शन हैं वो जोशीमठ में होने होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप 25 नवंबर से पहले अगर आपको बद्रीनाथ यात्रा पर आना है तो आप लोग अवश्य आ सकते हैं, ताकि आप लोगों की मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो। इस शरद काल में बद्रीनाथ यात्रा का जो महत्व है काफी ज्यादा है, क्योंकि शरद काल में भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठ चुके हैं, क्योंकि योग निद्रा में जा चुके थे। और परसों एकादशी को भगवान विष्णु अपने शेष शैया से जागृत हो चुके हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बद्रीनाथ के चारों ओर का जो नज़ारा है बर्फ में तब्दील हो चुका है। 2 से 3 फीट की जो बर्फ है वो वहाँ जम चुकी है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग बर्फबारी देखने का शौक रखते हैं तो आप लोग अवश्य आ सकते हो। आप देख सकते हैं खूबसूरत मिजाज के साथ साथ मौसम का जो रुख है वो भी देखने को मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मौसम का मिजाज जब बदलता है तो ठंड से ठिठुर करके यात्रियों के काफी बुरे हाल हो जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, गर्म कपड़ों के साथ, मौजों के साथ, जरूरी दवाइयों के साथ और अपने फास्ट फूड के साथ अपने साथ लेकर के बद्रीनाथ यात्रा की ओर आप आए, ताकि आप लोगों का जो जीवन है वो सुखमय बनी रहे। जिंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन जो धार्मिक यात्रा का महत्व है वो कुछ अलग ही होता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भूबैकुंठ बद्री धाम के यात्रा करने से मानव को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, पाप मुक्त होता है। भूबैकुंठ बद्री धाम एक ऐसी भूमि है जहाँ श्राप मुक्त है, पाप मुक्त है और मोक्षदायिनी भूमि है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए परसों 6 तारीख को तुंगनाथ के जो कपाट हैं वो बंद हुए, उसके दर्शन हम आप लोगों को करवाते हैं। कि तुंगनाथ धाम के जो दर्शन हैं आप देख सकते हैं 6 नवंबर को कल सुबह तुंगनाथ के जो धाम के दर्शन हैं वो कपाट बंद हो चुके हैं, और वहां से जो डोली है प्रस्थान कर चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कल सुबह ये डोली वहां से प्रस्थान कर गई, और आज शाम को मक्कू मठ में ये विराजमान होगी, जहां पर भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन दर्शन मक्कू मठ में होंगे। तो मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ का जो अपना स्थानीय स्थान है मक्कू मठ में है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों को तुंगनाथ यात्रा के दर्शन करने हैं तो आप मक्कू मठ में आए, क्योंकि तुंगनाथ के जो कपाट है वो बंद हो चुके हैं। और शीतकाल के लिए यदि आपको घूमने आना तो आप चुप्ता में आ सकते हो, जहां पर आप देख सकते हैं कि भगवान तुंगनाथ की डोली के साथ साथ उसके जो मुख्य पुजारी हैं और पशवा हैं वो वहां से रास्ते लगे हुए हैं। और भगवान तुंगनाथ एक जीवित और जागृत देवता है, क्योंकि तुंग का मतलब होता है भुजा। भगवान शिव की भुजाओं का जो बल है वो तुंगनाथ को दे रखा है। आप देख सकते हैं 3 छत्रों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है ये 3 छत्र। और ये 3 छत्रों के साथ साथ तीनों देवों की जो शक्तियां हैं वो भगवान शिव की अपने आप में समाहित हैं। और उन शक्तियों के बलबूते पर भगवान तुंगनाथ न्याय करते हैं, क्योंकि ये न्यायप्रिय देवता है। यदि किसी ने कुछ अनिष्ट किया तो उस अनिष्ट को दंड देने में भी भगवान तुंगनाथ का अपना अहम योगदान है। इसलिए भगवान तुंगनाथ एक जागृत देवता है जो अपने खुद के सामने पर ही हर चीज का निरीक्षण करते हैं। जहां भी जाते हैं जो चीज इनको भा जाती है, पसंद आ जाती है, उसको वहां से उठा करके अपने गंतव्य की ओर ले आते हैं। क्योंकि ये इनकी मनपसंद की चीज अगर कोई इंसान है तो उसको भी वहां से उठा ले आते हैं। अगर मना किया तो फिर उसको मोक्ष देने में भी देर नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं भगवान तुंगनाथ अपने जो चारों ओर का जो मंदिर का निरीक्षण है वो कर रहे हैं। और डोली के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पशुआ उनको जो ध्वजा होती है, साड़ियाँ होती हैं, उनको बांधने का काम कर रहे हैं। भगवान तुंगनाथ एक क्षेत्रपालक हैं, रक्षा करता है, और भक्तों की पुकार सुनने में इनकी ज्यादा देर नहीं होती है। क्योंकि यदि अगर किसी ने मन गणंत होकर के मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर के अगर किसी के साथ कोई अनिष्ट हुआ, अगर वो तुंगनाथ के पास पहुंच गया तो समझ लेना कि उसके किए गए का जो दंड है वो उसको अवश्य मिलता है। क्योंकि भगवान तुंगनाथ अपराधी को दंड देने में देर नहीं करते हैं, क्योंकि ये भुजाओं का देवता है। ज्यादा देर न्याय करने में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनकी भुजाओं में वो शक्तियां हैं जो तहस नहस करने में भी देर नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, 6 नवंबर को कल सुबह इनके कपाट बंद हो चुके हैं और मक्कू मठ में ये विराजमान होंगे, जहां पर आप इनकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमने इनकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोगों से अनुरोध है,
अगर आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भूवैकुंठ बद्री धाम से हमने आपको लाइव अपडेट दी है। केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं 25 नवंबर को बंद होंगे। उसके पश्चात ही 18 नवंबर को मधुरेश्वर धाम के कपाट भी बंद होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग देख रहे हैं कि जो भगवान तुंगनाथ की डोली है 3 छत्रों के साथ मक्कू मठ के लिए प्रस्थान कर रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आज की दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ले चलते हैं आपको थोड़ा सा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि केदारनाथ का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं, चारों ओर बर्फबारी हो चुकी है। 2 से 3 फीट की जो बर्फ है वो केदारनाथ में जम चुकी है और चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों ओर का जो मनमोहक नज़ारा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आज की अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। बाबा केदार रक्षा